नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके सिलेबस में कुछ बदलाव हुए हैं तथा एक बदलाव रचनात्मक लेखन के अंतर्गत भी किया गया है। पहले 10 अंक का जो निबंध लेखन आया करता था, अब उसके स्थान पर 5-5 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न होगा अनुच्छेद लेखन जो 5 अंक का होगा तथा दूसरा प्रश्न होगा संदेश लेखन, वह भी 5 अंक का होगा। आज इस वीडियो में हम संदेश लेखन के बारे में पढ़ेंगे। संदेश लेखन के बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह संदेश है क्या। संदेश को इंग्लिश में मैसेज कहा जाता है। तो आइए देखते हैं संदेश की परिभाषा। संदेश का अर्थ होता है कोई जानकारी, खबर, आज्ञा या आदेश, इस तरह की कोई इनमें से कोई भी चीज़ संदेश हो सकती है। संदेश जानकारी का एक छोटा सा टुकड़ा है जो आप उस व्यक्ति को देते हैं जब आप उससे सीधे तौर पर बात नहीं कर सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह कथन या बात जो लिखित या मौखिक रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भेजी जाए उसे संदेश कहा जाता है। अर्थात यदि हम किसी व्यक्ति को सीधे तौर पर कोई बात ना कह सकें तो हम संदेश के माध्यम से उस तक अपनी बात पहुंचाते हैं। इसे ही संदेश लेखन कहा गया है। संदेश लेखन के प्रकार। संदेश लेखन कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि शुभकामना संदेश की किसी के जन्म दिवस पर, किसी प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने पर या पदोन्नति होने पर हम शुभकामना संदेश देते हैं। दूसरा है पर्व तथा त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश, जैसे स्वतंत्रता दिवस, दीपावली या होली। जैसे कि आप देखते ही हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या अन्य कोई व्यक्ति त्योहारों पर देश के नाम संदेश देते हैं। तथा तीसरा है विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, जैसे किसी की पुण्यतिथि पर या कोई शोक संदेश देना हो या कहीं पर किसी कथा का आयोजन किया गया हो या पर्यावरण दिवस इत्यादि पर दिए जाने वाले संदेश। संदेश लेखन के समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि संदेश के अंग क्या हो सकते हैं तथा उसकी शब्द सीमा क्या हो सकती है। संदेश की शब्द सीमा 30 से 40 शब्दों के बीच में होना चाहिए तथा इसके कुछ अंग हैं, जैसे कि शीर्षक। सबसे पहले शीर्षक, किस संबंध में संदेश दिया जा रहा है। दिनांक, तिथि, आपको डेट डालनी होगी कि जिस दिन संदेश देना है। समय भी आप लिख सकते हैं। उसके पश्चात है अभिवादन, कि जिसे हम संदेश दे रहे हैं उसे हम क्या कहकर पुकारेंगे। मुख्य भाग अर्थात विषय वस्तु, संदेश की विषय वस्तु की हम क्या कहना चाहते हैं। तथा प्रेषक, भेजने वाले का नाम। संदेश लेखन करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पहली है, सबसे पहले हमें सीमा रेखा अर्थात बॉर्डर बनाना होगा। जिस प्रकार से हम विज्ञापन को एक बॉर्डर के अंदर लिखते हैं, उसी प्रकार से संदेश लेखन भी हमें
बॉर्डर के अंदर ही लिखना चाहिए। मध्य में शुभ कामना संदेश लिखा जाएगा कि जिस विषय में हम अर्थात विषय वस्तु। बाईं तरफ दिनांक तथा उसके नीचे समय लिखा जाएगा। दिनांक के नीचे अभिवादन, प्रिय या मान्यवर। उसके पश्चात मुख्य विषय का वर्णन विषय वस्तु के अंतर्गत। भेजने वाले का नाम भी लिखा जाना चाहिए। विषय अनुकूल चित्रों का भी समावेश करना चाहिए। जैसे यदि हम किसी त्यौहार से संबंधित कोई संदेश दे रहे हैं तो उस त्यौहार से संबंधित कोई चित्र बना दें। जैसे स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस से संबंधित संदेश पर हम तिरंगा झंडा बना सकते हैं, या दीपावली के संदेश पर हम मोमबत्ती, दिए तथा कुछ पटाखे भी दिखा सकते हैं। विषय के अनुसार ही हमें रंगों का भी प्रयोग करना चाहिए तथा उसे रंग देना चाहिए जिससे संदेश लेखन आकर्षक लगे। विषय अनुकूल हमें नारे, दोहे तथा तुकांत शब्दों का भी प्रयोग कर देना चाहिए जिससे कि संदेश लेखन रुचिकर लगे। आइए अब देखते हैं कुछ संदेश लेखन के प्रारूप। सबसे पहले औपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप। संदेश, दिनांक, समय, संबोधन, विषय वस्तु तथा नाम। यहाँ एक औपचारिक संदेश लेखन का उदाहरण दिया गया है। दिनांक 24 मार्च 2020, समय शाम 7 बजे। प्रिय भारतवासियों, आप सभी को उगादी एवं नवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। हर्षोल्लास के साथ मनाएं यह त्यौहार। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि जान है तो जहान है। नरेंद्र मोदी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 मार्च 2020 के समय में कोरोना वायरस का प्रकोप फैल रहा था, इसलिए इस संदेश में घर पर रहने तथा सुरक्षित रहने के बारे में भी बता दिया गया है। अगला है अनौपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप। अर्थात यदि हम अपने किसी मित्र या सगे संबंधी को कोई संदेश लिखना चाहते हैं। संबोधन, विषय वस्तु तथा नाम। अनौपचारिक संदेश लेखन का उदाहरण। प्रिय मित्र संजीव, पेड़ों पर सजती है नए पत्तों की बहार। हरियाली से महकता प्रकृति का व्यवहार। मौसम भी करता नव वर्ष का सत्कार। मुबारक हो आपको उगादी का त्यौहार। अजीत चौहान। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र को उगादी के त्यौहार की शुभकामनाएं दी हैं। तो उसने यहाँ पर दोहे के माध्यम से या शायरी के माध्यम से अपने मन के विचार प्रकट किए। तो आप भी इस प्रकार से करके अपने संदेश को प्रभावी बना सकते हैं। आइए संदेश लेखन के कुछ अन्य उदाहरण देखें। गणतंत्र दिवस पर देशवासियों के लिए शुभकामना संदेश लिखें। सबसे पहले शीर्षक, गणतंत्र दिवस हेतु शुभकामना संदेश। उसके नीचे तिरंगा झंडा बनाया गया है, तिथि लिखी गई है तथा उसके पश्चात समय
सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। युवा भविष्य के निर्माता हैं, इसलिए इस अवसर पर हमें अपने प्यारे भारत देश के लिए कुछ करने का संकल्प लेना चाहिए। आज हम सभी अपने जीवन के हर कदम पर ईमानदारी और गरीबों की सेवा का संकल्प लेते हैं। विजय शंकर तिवारी। यह गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए संदेश दिया गया है। अन्य उदाहरण में हिंदी दिवस पर अपने मित्रों के लिए एक शुभकामना संदेश लिखिए। इसमें आप नारे भी लिख सकते हैं। तो हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह पर ले जाना है। केवल एक दिन ही नहीं, हमें नित हिंदी दिवस मनाना है। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। इस प्रकार से आप अपना संदेश लिख सकते हैं तथा उसके नीचे अपना नाम भी अवश्य लिखें। संदेश लेखन का एक अन्य उदाहरण, अपने किसी रिश्तेदार को लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित रखने हेतु संदेश लेखन लिखें। संदेश, दिनांक, समय। प्रिय मामा जी, आजकल लॉकडाउन के दौरान आप अपने आप को सुरक्षित रखने हेतु हाथों को साबुन से बार बार साफ करें, गर्म पानी पिएं और नियमित योग करें ताकि आप बीमारी से बचे रहें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तथा नाम के स्थान पर क ख ग लिखा गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि परीक्षा के समय अपना नाम नहीं लिखना होता। तो यह था संदेश लेखन के बारे में एक छोटा सा वीडियो। आप इसे देखकर संदेश लेखन को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। धन्यवाद।